रामचरितमानस के गोस्वामी जी कहते हैं, विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। राम जी अवतार लेते हैं धर्म की रक्षा के लिए। रामो विग्रहवान धर्मः, राम साक्षात धर्म की मूर्ति है। मेरे प्रियजनों, जिसके मन मंदिर में प्रभु श्री राम प्रकट हो जाएंगे, उसके मन में कभी भी लंका का वास नहीं होगा, उसके मन में कभी रावण नहीं जाग पाएगा। एक बात और प्रियजनों, शांत चित्त से कथा को सुनना। लोग हमसे कहते दशहरा के दिन कि रावण को मारो, अच्छाई बुराई पर अच्छाई की विजय होती है। बात सही है, लेकिन लोग कहते रावण को मारो, हम कहते रावण को मारने की जरूरत क्या है? क्या आवश्यकता है रावण को मारने की? क्यों एनर्जी बर्बाद करोगे? क्यों परेशान होगे? रावण मरा कि नहीं मरा, और रावण को तुम कितने सालों से नहीं मार रहे, पर हर साल तो रावण खड़ा हो जाता है। क्या तुम्हारा रावण मर पाया? क्या तुम्हारी वासना मर पाई? क्या तुम्हारा परिस्थिति के प्रति हे दृष्टि से देखना बंद हो पाया? अरे पागलों, रावण को मारना मुश्किल है। इसलिए मेरे भारत के लोगों और बागेश्वर धाम की कथा के सुनने वाले पागलों, हम तुमसे एक प्रार्थना, एक सूत्र देंगे, तुम्हारे दिमाग के तार खुल जाएंगे। मेरे पागलों, तुम रावण को मारने के लिए परेशान मत हो, अपने मन में राम को जगाने की तैयारी करो। राम जागेंगे, रावण अपने आप मर जाएगा। जैसे ऐसे समझो, अंधेरा है तो क्या अंधेरा भगाने के लिए अनशन करना पड़ेगा? बोलिए हाँ जी या ना जी? भयंकर अंधेरे को भगाने के लिए क्या अनशन करना चाहिए? अब तुम लेके बैठ जाओ लठ, लाठी, बका, हसिया, छुरी, अंधेरा भाग जा, अंधेरा घर को छोड़ो, घर को छोड़ो, अंधेरा मकान से भाग जा, तो क्या अंधेरा भागेगा? बोलिए हाँ जी या ना जी? अच्छा, अंधेरा को भगाना तो क्या करना? एक माचिस की तीली जलाओ, अंधेरा अपने आप भाग जाएगा। वैसे ही रावण को मारने के लिए रावण को मारने का प्रयत्न क्यों करते हो? अपने हृदय में राम को जगाओ, रावण अपने आप मर जाएगा। इन्हीं 5 दिनों में हम आपको यह भगवत चर्चा सुनाएंगे। इसीलिए भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हित का और वर्तमान में रामलला प्रकट भय, तो इस कथा को बोलना बहुत उचित है। एक बात है मेरे प्रियजन, आपको आत्मा को देखना हो तो ज्ञान की जरूरत है। आत्मा को देखना हो किसकी जरूरत है? ज्ञान की। आत्मा को देखना है तो ज्ञान की जरूरत है, महात्मा को देखना है तो श्रद्धा की जरूरत है, लेकिन अगर तुम्हें परमात्मा को देखना है तो भक्ति की जरूरत है। आप खुद को जानना चाहते तो ज्ञान जरूरी है, लेकिन अगर आप महात्मा को पाना चाहते हैं तो श्रद्धा जरूरी है, लेकिन अगर तुम परमात्मा को पाना चाहते, वो अपने मन की अयोध्या में राम को प्रकट करना चाहते, मेरे भारत के लोगों, तो भगवान की भक्ति की जरूरत है। और जो कथा सुनेगा उसके अंदर भक्ति स्वतः बैठ जाएगी, और भक्ति बैठते ही परमात्मा हृदय में जागृत हो जाएगी।
अच्छा भक्त क्या है? भक्त की लक्षण क्या होता है? एक संत कहते थे, हरम के पुजारी हरम चाहते हैं, हरम के पुजारी हरम चाहते हैं, करम के पुजारी करम चाहते हैं, न खुशी चाहते न हम गम चाहते हैं, जो तुम चाहते हो हम वही चाहते हैं। भगवान का भक्त तो जो चाहे वही कहता, हे प्रभु जिसमें तेरी रजा उसमें मुझको मजा। बोलो सीताराम। तो कल जब राम जी आए और पूरे भारत में दीपावली मनी, तब हमें एक गीत याद आया, कहो तो सुना में। अरे आई राम जी जब प्रकट भय तब गीत याद आया, वहीं से हमने बैठे बैठे कुर्सी पर बैठे बैठे गाया बहुत जोर जोर से। और आपको बताए हमने कहा था कि हम ठुमका लगाएंगे, हमने ठुमका भी कल लगाया भैया, खूब आनंद, गीत बड़ा प्यारा। अरे आई बाहर हंसते हंसते, आई बाहर हंसते हंसते, आया राघव सरकार हंसते हंसते, आई बाहर हंसते हंसते, आया राघव सरकार हंसते हंसते, आई बाहर हंसते हंसते, आया राघव सरकार हंसते हंसते। हाथ भागल हरि बोल। श्री सीताराम जी भगवान की। बाहर हंसते हंसते, आया राघव सरकार हंसते हंसते, आई बाहर हंसते हंसते, आया राघव सरकार हंसते हंसते। भैया जब राम जी आए तो उनकी मूर्ति मुस्कुरा रही थी, तो आया कौन? हमने कहा सुनिए, परम में अनूप आया, त्रिभुवन का भूप आया, 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 राघव सरकार हंसते हंसते, राघव सरकार हंसते हंसते, आई बाहर हंसते हंसते, आई बाहर हंसते हंसते, आया राघव सरकार हंसते। पीछे वाले भी जो ताली नहीं बजा रहे, तुम लोग पूरी खाने आए हो क्या? अगले जन्म में तुम्हारी शादी नहीं होगी। उठा दो ना हाथ। हनुमान जी महाराज की। आया कौन? भरत जी का भाई आया, जनक का जमाई आया, भरत जी का भाई आया, भरत जी का भाई आया, जनक का जमाई आया, भरत जी का भाई आया, जनक का जमाई आया, सीता का भरता हंसते, कौन है ये?
साधारण नहीं है भैया।